हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कुशाल टंडन। एक टाइम पर जब कुशाल टंडन का नाम लिया जाता था तो टेलीविजन इंडस्ट्री के चॉकलेट बॉय की इमेज बनती थी। लोग उन्हें उनके गुड लुक्स और फीमेल फैन फॉलोइंग के लिए जानते थे। लेकिन अब जब कुशाल टंडन का नाम आता है तो सिर्फ दो चीजें दिमाग में आती है, रिलेशनशिप कंट्रोवर्सीज और उनकी एटीट्यूड प्रॉब्लम। सो इस वीडियो में हम देखेंगे उनकी रिसेंट कुछ कंट्रोवर्सीज और क्यों कुशाल के ऊपर एटीट्यूड प्रॉब्लम का एलिगेशन लगा है। सो मॉडलिंग से अपने करियर को टीवी इंडस्ट्री में लाने के लिए कुशाल ने सबसे पहला सीरियल 1000 में मेरी बहना है किया था। उसके बाद बिग बॉस सीजन 7 से कुशाल बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। स्पेशली उनका रिलेशनशिप गौहर के साथ ये भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था और दोनों बहुत लाइमलाइट में आ गए थे। लोग इनकी जोड़ी को काफी पसंद करते थे। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी वोकल भी थे। बिग बॉस सीजन के बाद दोनों की साथ में एक म्यूजिक एल्बम भी आई थी और उसके बाद दोनों ने साथ में एक रियलिटी टीवी शो भी किया था, खतरों के खिलाड़ी। कुछ टाइम बाद दोनों का ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया था और कुशाल ने ही उसे इंस्टाग्राम पे पहले पोस्ट किया था और उसके बहुत टाइम बाद गौहर ने इस बात पर अपना रिएक्शन दिया था। सो यहाँ पर भी कुशाल ने पहले अपने ब्रेकअप को अनाउंस किया और लोगों को बता दिया कि अब वो और गौहर साथ में नहीं है। उसके बाद बेहद सीरियल से भी कुशाल को काफी फेम मिला और अब 12 साल बाद वो फिर से एक रियलिटी टीवी शो में आए हैं, अलायंस। यहाँ पर आकर कुशाल की काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, लेकिन क्राउड का बहुत मिक्स रिएक्शन है। कुछ लोगों को कुशाल का डोमिनेशन, उनका गेम को लीड करने का तरीका अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत लोगों को कुशाल का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो यही नहीं समझ आ रहा कि सबकी इतनी फटकी हो रही है कुशाल से और सबको दिक्कत हो रही है, सब आके बुराई कर रहे हैं, बट नोबडी वांट्स टू से इट ऑन हिज फेस। व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस? सो मैं कुशाल को बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन ब्रो व्हाट्स विद द एटीट्यूड, व्हाट विद द एरोगेंस? आई मीन सीरियसली यार। और सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी शो की तब हो गई जब कुशाल ने सिगरेट रूम में गौहर के हस्बैंड जायद को एक कमेंट पास करते हुए कहा कि तुझे हमेशा मेरी ही चीजें पसंद आती है। पहले तो ये कमेंट सिर्फ कुशाल और जायद के बीच में प्राइवेटली पास हुआ था और एक फनी मोमेंट की तरह वो निकल गया, लेकिन शॉकिंग तब हो गया जब अगले दिन जिम में जायद ने फिर से उस जोक को मेंशन किया, कुशाल ने फिर से उस जोक को रिपीट किया और यहाँ पर क्लियरली दिख रहा था कि ये जोक सिगरेट पे नहीं है, क्योंकि गौहर पहले कुशाल की एक्स थी और अब जायद की करंट वाइफ है, जिनके 2 बच्चे भी हैं। ऐसे में कुशाल का ऐसा जोक मारना कि तुझे हमेशा मेरी ही यूज की हुई चीजें पसंद आती है और उस पर जायद का हंसना, अपने लिए स्टैंड ना लेना, अपनी वाइफ के लिए स्टैंड ना लेना, रिएक्शन ना देना, इनफैक्ट जोक को रिपीट करके उस पर हंसना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सो यहाँ से एक नैरेटिव सेट हो गया कि जायद स्पाइनलेस है और कुशाल बदतमीज है, उनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है और वो लोगों की पर्सनल चीजों पर उन्हें कमेंट करते हैं। इस पर गौहर खान ने भी एक रिएक्शन दिया था अपने हस्बैंड को प्रेज करते हुए, लेकिन लोगों को कोई वो खास हजम नहीं हुआ। इस कंट्रोवर्सी के साथ साथ कुशाल के एटीट्यूड पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं। प्रिंस से लेकर कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने ऑनलाइन रिएक्शंस दिए हैं कि कुशाल का एटीट्यूड बहुत ही बेकार है और वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है। एक बंदा है वहाँ पे जो बहुत शिक्षा दे रहा है, कुशाल टंडन। ब्रो तू वही है 30 साल की उम्र में जब करण कुंद्रा शो में अंदर था मेरा भाई, तूने उसको कुत्ता बोला था और तू बात कर रहा है भाई की तमीज की। शुक्र कर रहा हूँ हम हमारे शो में नहीं थे, वरना वो इशारे का जवाब हम तुम अच्छे से देते। और अभी तू एक बच्चे को निकाल रहा है भाई, वो भी तो खेलने आया है। बड़े हो अगर इंडस्ट्री में, ये नकाब निकालो अपने चेहरे से अच्छाई का, जो तुम हो वही दिखाओ भाई। मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ किसी इंसान को, बिकॉज हु इज दैट पर्सन, कोई है ही नहीं। जब कोई कुछ बोल रहा है तुम सुन नहीं रहे हो, वॉकिंग आउट लाइक पता नहीं ये लोग कौन है। अरे मैंने आपको क्या अरे कह आप दिया? चुप रहिए मैम। अरे कुशाल, आप फिर वॉकआउट कर गए, आप दम ही नहीं है बात करने के सामने। अब हो सकता है कि ये कुशाल की स्ट्रेटेजी हो शो जीतने के लिए, लेकिन बिग बॉस सीजन से लेकर आज तक भी कुशाल के एटीट्यूड में एक सेम प्रॉब्लम दिखी है कि वो लोगों को पर्सनल कमेंट्स करते हैं, वो लोगों को उनकी वल्नरेबिलिटीज पे टॉन्ट मारते हैं। एज शेमिंग कुशाल भी अरमान को बिग बॉस में कर चुके हैं, इसलिए जब यहाँ पर वो एज शेम हुए तो उनका ऑफेंड होना लोगों को ज्यादा हजम नहीं हुआ। इनफैक्ट लोगों को ये लगता है कि कुशाल बहुत ज्यादा पर्सनल कमेंट्स करते हैं जो कि किसी को भी डायरेक्टली हर्ट कर सकते हैं। अरे भाई आप बहुत बड़ी गेमर हो, कहीं नहीं जाने वाली अब लाइफ में। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। कोई भी कह रहा मुझे कुछ भी खुलकर चला जाएगा। सो यहाँ से उनके एटीट्यूड प्रॉब्लम का नैरेटिव स्टार्ट हुआ है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। अब बात करें रीसेंट कंट्रोवर्सी की, तो श्रेया कालरा जो लॉकअप सीजन 2 की कंटेस्टेंट है, उन्होंने अपने सीक्रेट रिवील में ये कहा कि जब कुशाल शिवांगी जोशी को डेट कर रहे थे तब कुशाल और श्रेया ने साथ में एक प्रमोशनल शूट किया था। उसके बाद कुशाल ने उन्हें डीएम किया, उन्हें मैसेजेस किए और तब श्रेया
को पता नहीं था कि कुशाल और शिवांगी डेट कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चला तो उसने कुशाल को मैसेज करना बंद कर दिया। उसके बाद जब श्रेया को शिवांगी ने कन्फ्रंट किया तो श्रेया ने क्लियर कर दिया कि उसे पहले मैसेज कुशाल ने किया है और उसने अपनी पूरी चैट शिवांगी को पढ़ा दी और उसके कुछ ही टाइम बाद कुशाल और शिवांगी का ब्रेकअप अनाउंस हो गया। लेकिन ये पूरी स्टोरी अभी तक सिर्फ वन साइडेड है। सिर्फ श्रेया ने अपनी साइड बताई है, शिवांगी का इस पे कोई ओपिनियन नहीं आया है और कुशाल की साइड की स्टोरी हमें नहीं पता क्योंकि वो भी अलायंस शो में है और उन्हें अभी तक इस कंट्रोवर्सी के बारे में आइडिया नहीं है। इसलिए कुशाल की बहन ने एक ऑनलाइन पोस्ट करते हुए लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि जब तक आप दोनों पार्टीज की बात ना सुन ले तब तक कुशाल के ऊपर या किसी भी पर्सन पर कोई ओपिनियंस फॉर्म ना करें और एक बार किसी भी डिसीजन पर आने से पहले दोनों पार्टीज को सुन लिया जाए, जो कि बहुत फेयर लगता है। बट ये बात एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि कुशाल पहले गौहर के साथ अपने रिलेशनशिप के लिए फेमस थे और उसके बाद शिवांगी जोशी के साथ भी, जिसके साथ उन्होंने बरसाते सीरियल में काम किया था, उन दोनों का रिलेशनशिप भी काफी फेमस हुआ था और लोगों को इनकी जोड़ी बहुत पसंद थी। दोनों ओपनली अपने प्यार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे और उसके बाद जब दोनों का ब्रेकअप हुआ तब भी सबसे पहले कुशाल ने ही पोस्ट करके लोगों को इन्फॉर्म किया कि अब वो और शिवांगी साथ में नहीं है। सो अभी तक हमें पूरी स्टोरी नहीं पता है, कुशाल की साइड हमने नहीं सुनी है। सो वील हैव टू वेट जब तक कि वो खुद इस चीज पर अपना रिएक्शन ना दे। आप लोगों का इन कंट्रोवर्सीज और कुशाल के एटीट्यूड के बारे में क्या कहना है, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। क्या आप लोग लॉकअप और अलायंस शोज को देख रहे हैं? इफ यस, देन हु इज योर फेवरेट कंटेस्टेंट? क्या सोचती है लड़कियां कुशाल के बारे में? मैं बताता हूँ ना, हर लड़की जो भी मुझे मतलब वेट करती है, जब शादी नहीं होती है तो मुझे नार्सिसिस्ट बोला जाता है। पेड़ा खा के सब चले जाते हैं, पैम्पर्ड होके सब चले जाते हैं। क्या बताएगी तू मुझको छमिए कल मोही? मेरे बाप का ही शो है।